ग्रामीण स्कूल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल मैथ और जनरल मैथ में आज सबसे पहले पढ़ेंगे दशमलव। दशमलव का सबसे पहले दशमलव का जोड़, दशमलव का बाकी, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग। सबसे पहले हम जनरल मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद 6th, 7th और 8th क्लास के सिलेबस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है दशमलव। दशमलव क्या होता है, दशमलव की जोड़ कैसे करते हैं, दशमलव की बाकी कैसे करते हैं। दशमलव का जोड़, दशमलव में कोई दो संख्या दी रखी होगी और उनकी जोड़ करनी है। उदाहरण, पहली संख्या कोई है 3 पॉइंट, इसे कहते हैं दशमलव। पॉइंट का मतलब दशमलव, 2, 3। पॉइंट के बाद जो संख्या दी रखी है उसे एक एक डिजिट में बोलते हैं, 2, 3। ऐसे नहीं बोल सकते आप 23, 3.23 प्लस 0.43। इस प्रकार की जोड़ करने के लिए सबसे पहले आपको पॉइंट को एक सीध में रखना है। पॉइंट को मतलब दशमलव को एक सीध में रखना है। तो पहली संख्या क्या है 3.23। पॉइंट को सीध में रखना है। पॉइंट के सीध में पॉइंट के बाईं तरफ कौन कौन सी संख्या है, 4, 3 और पॉइंट के दाईं तरफ 0। इनका जोड़ 3 और 3 6, 2 और 4 6.3। दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला था, दूसरा एग्जाम्पल 0.032 प्लस 0.2। सेम जिस प्रकार इसमें पॉइंट के सीध में पॉइंट रखा, ठीक उसी प्रकार इस एग्जाम्पल में पॉइंट के सीध में पॉइंट रखेंगे। 0.032 पहली संख्या को उतार दी। अब पॉइंट के सीध में पॉइंट के बाईं तरफ 2 है और दाईं तरफ 0। ये आप 0 भी लिख सकते हैं। 2 और 0 2, 3 और 0 3, 0 और 2 2, पॉइंट की जगह पॉइंट। तीसरा एग्जाम्पल 3.42 प्लस 0.42। तो सेम कंडीशन, लॉजिक क्या लगता है, क्या कंसेप्ट क्या है, पॉइंट के सीध में पॉइंट रखना है सिर्फ, उसके बाद जोड़ करनी है। तो पहली संख्या लिख दो आप 3.42। अब पॉइंट है, ये पॉइंट के बाईं तरफ क्या है 4 2 और पॉइंट के दाईं तरफ कुछ नहीं है, तो आप 0 लिख सकते हैं। इनका क्या करना है, जोड़ करना है। 2 और 2 4, 4 और 4 8। पॉइंट के सीध में पॉइंट आ गया, 3 और 0 3 हो गया। अब हम बात करेंगे पॉइंट दशमलव के घटाव का। सबसे पहले बात की दशमलव के बारे में और फिर की दशमलव का जोड़, और अब बात करेंगे 2 नंबर पे दशमलव का घटाव। ये 2 नंबर, जोड़ की जगह क्या हो जाएगा, घटाव। दशमलव का घटाव। उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल कोई दे रखा है, कोई संख्या है, माना 2.72 माइनस 1.423। ये संख्या दे रखी है। सेम कंडीशन, जिस प्रकार दशमलव का जोड़ किया, ठीक उसी प्रकार पॉइंट के सीध में पॉइंट रखना है। तो पहली संख्या कौन सी है 2.72, फिर पॉइंट के बाईं तरफ 4 2 3 और पॉइंट के दाईं तरफ कुछ नहीं, 1 है, 1 है। क्या करना, घटाव करना, तो घटाव। उसमें जोड़ की और इसमें क्या करना, घटाव। यहाँ 0 लिख सकते हैं। 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो इससे लेके उधार, और यहाँ हुए 10 में से 3 गए, पीछे बचे 7। यहाँ कितना बचे 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो इससे लेंगे उधार, हुए 11 में से 2 गए, पीछे बचे 9। अब यहाँ कितना बचे हुए 6 में से 4 गए, पीछे बचे 2 और 2 में से 1 गए 1। तो दशमलव के जोड़ और बाकी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को एक सीध में करना है। ये लॉजिक ध्यान रखना सिर्फ आप। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, 7.23 माइनस
0.004 7.23 लिख दिया मैंने। और पॉइंट के सीध में पॉइंट के बाईं तरफ कौन कौन सी संख्या लिखी है? 0, 0 और 4, और पॉइंट के दाईं तरफ सिर्फ 0 है। क्या करना है? घटाव करना है। तो यहाँ 0 लिख सकता हूँ मैं। 0 में से 4 जाएगा नहीं तो इसे लेंगे उधार। यहाँ पे 10 में से 4 गए, पीछे बचे 6, यहाँ बचे हुए 2 में से 0 गए, पीछे बचे 2, और यहाँ भी 2 में से 0 गए, पीछे बचे 2। पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 में से 0 गए, पीछे बचे 7। आगे समझ में भाई? दूसरा एक एग्जाम्पल और कर लो। तीसरा 0.732 माइनस 0.52। क्या करना है? घटाव करना है। तो पहले नंबर पे जो संख्या दी रखी है उसको आप लिख लो। पहले नंबर क्या संख्या? 0.732, और यहाँ पॉइंट के दाईं तरफ 0, बाईं तरफ 5,2। घटाव करना है। यहाँ 0 लिख सकता हूँ। 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गए, पीछे बचा 1, 7 में से 5 गए, पीछे बचे 2। पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 में से 0 गए 0, 0.212। तो सबसे पहले हमने सीखा कि दशमलव की जोड़ कैसे करते हैं। उसके बाद सीखा दशमलव का घटाव कैसे करते हैं। अब सीखेंगे दशमलव का गुणा। क्या सीखेंगे भाई? दशमलव का गुणा। तो धीरे धीरे पहले बेसिक क्लियर करेंगे मैथ का। उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे, सिलेबस पे। 6th क्लास का सिलेबस करेंगे, 7th का करेंगे, फिर 8th का करेंगे। तीसरा नंबर टॉपिक है, और दशमलव का क्या है? गुणा। उदाहरण, पहला उदाहरण है, कोई संख्या दे रखी है 7.232 गुणा 1.6। जिस प्रकार आपने जोड़ बाकी की उस प्रकार से इसे नहीं करना है। मतलब गुणा के लिए लॉजिक अलग लग जाता है। पहले ये संख्या उतार लो आप, 7.232। एक बार के लिए आप इन पॉइंटों को भूल जाओ कि यहाँ दशमलव है। पॉइंट का मतलब समझ रहे हो? दशमलव को मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आप पहले सीधा गुणा कर दो। 6 दूनी 12 का बिया, हंसल लगी 1, 6 18 ने 19 का 9 का हंसल लगी 1, 6 दूनी 12 ने 13 थियो हंसल लगी 1, 8 चौक 42 ने 43। ठीक है? गुणा का चिन्ह, 1 का गुणा 2 से 2, 1 का गुणा 3 से 3, 1 का गुणा 2 से 2, 1 का गुणा 7 से 7। क्या करनी है? जोड़। यहाँ 9 और 2 11 का 1 हंसल लगी 1, 3 3 6 1 7, 3 2 5, 7 4 11। गुणा हो गया। पहले मतलब दशमलव की दो संख्या दे रखी हो तो सबसे पहले आप उनका गुणा कर दो। गुणा सभी को आता है, जनरल गुणा। उसके बाद देखना है ऊपर दी गई संख्या में, देखना है कि पॉइंट है या मतलब दशमलव है कितनी संख्या के बाद है, 1 2 3 और नीचे से 1। तो टोटल कितने संख्या बाद पॉइंट हुआ? 4 संख्या बाद पॉइंट। कितने संख्या बाद पॉइंट हुआ? 4 संख्या बाद पॉइंट। तो यहाँ से संख्या गिननी है, 1 2 3 4 संख्या बाद पॉइंट लगाना। सबसे पहले आपको पॉइंट भूल जाना है कि यहाँ दशमलव है। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको देखना है कि पॉइंट कितनी संख्या के बाद है। ऊपर 3 संख्या बाद, 1 2 3 और नीचे 4। तो टोटल कितनी संख्या बाद हुआ पॉइंट? 4 संख्या बाद। तो यहाँ से देखना 4 संख्या बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 4, ये 4 संख्या बाद पॉइंट। इसमें लॉजिक अलग लगता है भाई, जोड़ बाकी वाला लॉजिक नहीं लगता। तो एक एग्जाम्पल और समझो आप। कोई संख्या दे रखी है आपको 7 2.321 गुणा 2.3। ये गुणा करना है आपको। तो सबसे पहले आप ये संख्या उतार लो ऊपर वाली, 7 2.321, यही गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पॉइंट को भूल जाना है। क्या करना है? पॉइंट को भूल जाना है। तो 3 का गुणा 1 से 3, 3 का गुणा 2 से 6, 3 का गुणा 3 से 9, 3 का गुणा 2 से 6 और 3 का गुणा 7 से 21। गुणा का चिन्ह, 2 का गुणा 1 से 2, 2 का गुणा 2 से 4, 2 का गुणा 3 से 6, 2 का गुणा 2 से 4 और 2 का गुणा 7 से 14। 3
8 9 और 4 13, आंसर लगी 1, 6 6 12 1 13, आंसर लगी 1 4 5 और एक आंसर वाला 6, 4 और 2 6 1। अब आपको देखना है कि दशमलव की स्थिति क्या है। ऊपर से कितने संख्या बाद दशमलव है, 1 2 3 और नीचे से 1, तो 4 अंकों बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 4 अंकों बाद दशमलव, तो इनका आंसर क्या होगा, ये। गुणा के लिए आपको क्या करना है, ऊपर जो संख्या दे रखी है, पॉइंट कहाँ है, सबसे पहले तो ये देखना पॉइंट क्या है। पॉइंट मतलब कहाँ है, मतलब दशमलव कहाँ है। ऊपर से कितने संख्या बाद है, 1 2 3 संख्या बाद और नीचे से 1 और, तो टोटल कितने संख्या बाद हुआ दशमलव, 4 संख्या बाद। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया। ठीक है, हो गया दूसरा एग्जाम्पल। एक उदाहरण आप और करो। उदाहरण नंबर 3, कोई संख्या दे रखी है, मानो 7 3 2.24 और गुणा करना 0.32 से। ठीक है, तो समझो, पहले ऊपर वाली संख्या उतार दो आप, 7 3 2.24 और ये है 0.32। क्या करना है, सबसे पहले आप दशमलव को भूल जाओ कि यहाँ दशमलव है। 2 का गुणा 4 से 8, 2 का गुणा 2 से 4, 2 का गुणा 2 से 4, 2 का गुणा 3 से 6, 2 का गुणा 7 से 14, 3 का गुणा 4 से 12 से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 का गुणा 2 से 6, 3 का गुणा 3 से 9, 3 का गुणा 7 से 21। अब 0 है, आप गुणा करो या ना करो, इसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कर लो। 0 0 0 0 0, 5 बार 0, 1 2 3 4 5, इससे 0 इससे 0 इससे 0 इससे 0 और इससे भी 0, तो जोड़ लो। 8 6 1 13, 1 10 4 14, 1 3 2। अब दशमलव की स्थिति देखो, यहाँ से कितनी संख्या बाद पॉइंट, 1 2 संख्या बाद और यहाँ से भी 1 2, तो टोटल कितनी संख्या बाद दशमलव हुआ, 4 संख्या बाद। तो 1 2 3 4, ये लिख दो। एक एग्जाम्पल और करो, ये लॉजिक अलग है इसलिए इसका एक एग्जाम्पल और कर लो। कोई संख्या दे रखी है 3 2 4 7.2 गुणा 1.2, तो पहले ये संख्या उतार लो। 3 2 7 3 2 4 7.2 गुणा 1.2, गुणा करना है। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ऐसे हम संख्या क्या आ जाएगी, 2 7 4 2 और 3, 4 6 9 और 7 16, 1 4 4 8 1 9, 6 और 2 8, 3 के 3। अब देखो पॉइंट की स्थिति देखो, ऊपर से एक संख्या बाद और नीचे से एक संख्या बाद, तो टोटल कितनी संख्या बाद दशमलव, 2 संख्या बाद, 1 2। आगे समझ में भाई, आगे समझ में। अब हम बात करेंगे दशमलव का भाग। किस पे बात करेंगे, दशमलव का भाग। चार नंबर टॉपिक है पूरा दशमलव। सबसे पहले की हमने दशमलव की जोड़, उसके बाद दशमलव का घटाव, उसके बाद दशमलव का गुणा, और अब बात करेंगे दशमलव का भाग। सात 3 10 12 16 18, ये दशमलव का भाग है, ये दशमलव का भाग है। ये दशमलव मतलब ये, और ये भाग का चिन्ह, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 7 3 2 7 3, हाँ सही है, 2 4 2.3/3 लिख सकता हूँ। ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ऐसे। ये भाग का चिन्ह कितने का देना, भाग 3 का, 7 3 2 4 2.3। सबसे पहले 3 का पहाड़ा 2 बार, 6 पीछे बचा 1, 3 का पहाड़ा 4 बार, 12 पीछे बचा 1 2, 3 का पहाड़ा 4 बार, 12 शेष बचा 0, 4 3 का पहाड़ा 1 बार, शेष बचा 1 2,
3 का पहाड़ा 4 बार 12 0। यहाँ पॉइंट आ रहा है तो आप यहाँ पॉइंट लगा दो भाई। यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो सॉल्यूशन ये मिला, उसके बाद पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पॉइंट लिख दो आप 3 3 एकम 3। ये हो गया पॉइंट का मतलब बोले तो दशमलव का भाग। देख लो आप, ये उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2 करेंगे। अगर आपको ठीक प्रकार से भाग देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, मतलब वीडियो को बीच में रोक के। उदाहरण नंबर 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 2 3 पॉइंट 5 2 0 भाग 5। कहने का मतलब इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? ये संख्या यहाँ 423.520। किसका भाग देना? 5 का। 8 2 5 40, शेष बच्चे 2 3, 5 चौक 20 3। तो अब पॉइंट आ रहा है तो आप यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो। शेष बच्चे 3 5, 7 5 35, 0 2 2 में जाएगा नहीं, 2 में जाएगा नहीं तो भाग टूटा। 0 5 और 20, ये शेष पर 0 बचा। आ गया समझ में भाग? भाई भाग समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और करो आप भाग का। सबसे पहले ये दशमलव का भाग है तो इसे यहाँ लिख दो आप। कितने का भाग देना है? 5 का। तो 5 का भाग देना स्टार्ट कर दो और उसके बाद देखना है जहाँ मतलब सरलीकरण कर रहे हैं, जहाँ पे दशमलव आ रहा है वही दशमलव यहाँ लगा दो आप। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3। ये है भाग देना आपको 4 का इसमें। तो ये संख्या ऐसे लिख सकते हो आप इसे इस रूप में भी आप लिख सकते हो 723.24 भाग देना है 4 का। 4 एकम 4, शेष बचे 3 2, 8 चौक 32 3, भाग टूटा। अब यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट 2, यहाँ पहले भाग टूट गया। ठीक है। उसके बाद आया पॉइंट 8 चौक 32, 0 4, 4 एकम 4, 0 शेष पर। देखो यहाँ पर भाग टूटा, देख लो आप, भाग टूटा इसलिए मैंने यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगाया। ठीक है। क्योंकि एक संख्या उतारी 3, 3 में जाएगा नहीं तो 2 उतारूंगा तो बीच पॉइंट कहाँ है? यहाँ, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा दशमलव का की जोड़, उसके बाद पढ़ा दशमलव का घटाव, उसके बाद पढ़ा दशमलव का गुणा और उसके बाद पढ़ा दशमलव का भाग। तो जनरल मैथ का पहला टॉपिक हो गया दशमलव। दशमलव का जोड़ सीख लिया हमने, दशमलव की बाकी सीख ली, दशमलव का गुणा सीख लिया और दशमलव का भाग सीख लिया। एक टॉपिक आज का क्लियर हो गया। कल ऐसे ही आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।